नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पिछले कई दिनों से वेस्ट यूपी झुलसा देने वाली उमस और चिपचिपी गर्मी से बेहाल था। मंगलवार सुबह 9 बजे इंद्रदेव मेहरबान हुए और आसमान से राहत बरसने लगी। तेज झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट लाई, जिससे आमजन के साथ साथ किसानों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई। मंडी समिति में अतिक्रमण हटाने की कवायद में लगे सचिव संजीव कुमार के साथ दफ्तर में जमकर मारपीट की गई। इसके दूसरे दिन मंगलवार को परिसर में गहमागहमी रही। सुबह से ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला की बेहद दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला उसका पड़ोसी और कथित प्रेमी है। आरोपी को शक था कि महिला ने करीब 1 साल पहले उसके पिता को जहर देकर मारा था। अलीगढ़ में अचलताल इलाके के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक व्यापारी संग साइबर ठगों ने 27-20 लाख रुपए की ठगी कर ली। यह ठगी व्यापारी से मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराकर मोबाइल क्लोन बनाने के बाद की गई। शिकायत के आधार पर साइबर थाने में सोमवार को मुकदमा कराया। आजमगढ़ जिले के सरावा गांव निवासी एक व्यक्ति के जेवर चोरी होने के मामले में जब कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला तो थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को मंदिर में जाकर कसम खाने की सलाह दी। पीड़ित ने भगवान के दरबार में जाकर न्याय की उम्मीद जताई है। दोनों पक्षों ने मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई और निर्णय भगवान पर छोड़ दिया। हेपेटाइटिस संक्रमण के दौरान मरीज को थकान के साथ भूख भी नहीं लगती है। पेट में दर्द और पीलिया सताने लगती है। यूरिन गहरे रंग का हो जाता है। हल्का बुखार और उल्टी महसूस होती है। ये जानकारी बलरामपुर अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर विष्णु कुमार ने दी। यूपी सरकार ने सोमवार की देर रात गोरखपुर, बहराइच और गोंडा समेत 10 जिलों के डीएम बदल दिए। अयोध्या के मंडलायुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार को अयोध्या का मंडलायुक्त बनाया गया है। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने कुल 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पहले टोल से आखिरी टोल तक विभिन्न वाहनों के लिए एक तरफ की यात्रा के लिए टोल फीस की दरें जारी कर दी। मुरादाबाद बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के वार्षिक चुनाव के लिए 230 अधिवक्ताओं ने मतदान किया। अध्यक्ष, महासचिव समेत 21 पदाधिकारियों के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एल्डर्स कमेटी और चुनाव समिति ने मतदान की पूरी तैयारियां पहले की कर ली थी। गाजीपुर के डिलिया गांव की यादव बस्ती में रविवार की दोपहर बेटे के हाथों बुजुर्ग मां बाप और विवाहित बहन की हत्या और इसके पीछे का कारण जानने के बाद हर कोई सन्न है। लोग हत्यारोपी बेटे और उसके पत्नी को भी इसके लिए कसूरवार मान रहे हैं, लेकिन मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुछ दुख तो कुछ डर से शामिल नहीं हुए। दूसरे दिन भी मामले की चर्चा होती रही। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया करम में मंगलवार तड़के एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को नशेड़ी बताया तो ग्रामीण भड़क गए। नाराज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है। राजधानी लखनऊ में उद्योग बंधु की बैठक से पहले ही अमौसी, नादरगंज व सरोजनी नगर औद्योगिक क्षेत्रों में साफ सफाई व कूड़े का निस्तारण कराने में अक्षम साबित होने पर यूपीसीडा को नोटिस जारी किया गया है। निवेश मित्र पोर्टल पर भी यूपीसीडा के सबसे ज्यादा 20 मामले लंबित मिले हैं। डीएम की नाराजगी के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूपीसीडा को नोटिस जारी किया है। बागपत के पलड़ा गांव की सानिया के शव का सोमवार को एसडीएम और सीओ की निगरानी में चिकित्सकों के पैनल ने दोबारा पोस्टमार्टम किया, जिसमें हाथों से गला और मुंह दबाकर हत्या करना सामने आया। बरेली के रमाडा होटल में अनियंत्रित कार घुसने के मामले में एक जनप्रतिनिधि के हस्तक्षेप पर प्रबंधन ने कार मालिक महिला वकील से समझौता कर लिया था,
लेकिन 2 दिन बाद खुद ही होटल की सीसीटीवी फुटेज वायरल कर दी। अब यह फुटेज शहर में चर्चा का विषय बनी है। फुटेज में अनियंत्रित कार कांच तोड़ते हुए होटल में घुसते दिख रही है। बिजनौर के धामपुर के गजरौला गांव में ससुरालियों ने रूबी चौहान 25 की गला दबाकर हत्या कर दी। रूबी ने 15 दिन पहले बेटी को जन्म दिया था। आरोप है कि बेटे की चाह रख रहे ससुरालियों को बेटी का पैदा होना अखर रहा था, इसलिए हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। आधी रात 12 बजे मंदिर के कपाट खुले, श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया। कुछ ही देर बाद बिजली के तार से टिन शेड के पोल में करंट आ गया। इसके बाद लोग जान बचाकर भागने लगे। बम बम का उद्घोष चीख पुकार में बदल गया। दुकानदार 10 मिनट तक तो अवाक खड़े रहे। घटना के वक्त मेला परिसर में करीब 20,000 श्रद्धालु जमा थे। बरेली शहर से सटे इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों में रात भर ड्रोन उड़ने का शोर मच रहा है। इसके सहारे घरों की रेकी और चोरी की साजिश की भी चर्चा जोरों पर है। सोमवार सुबह अफवाह को उस वक्त और बल मिला जब फतेहगंज पश्चिमी के गांव में एक छत पर ड्रोन जैसा खिलौना पड़ा मिला। हाफिजगंज स्थित कस्तूरबा स्कूल की वार्डन के वीडियो ने भी लोगों में दहशत फैला दी। इसमें स्कूल में चोर घुसने का जिक्र है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी पंचायत सहायकों के साथ सीधा संवाद कर जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नोएडा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ के रविवार रात साझा ऑपरेशन में 50,000 के इनामी बदमाश डब्लू यादव उर्फ सूरज यादव को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक बाइक, कार्बाइन तथा तमंचा बरामद किया है। बदमाश के खिलाफ करीब 2 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वह पिछले काफी समय से फरार चल रहा था। विभिन्न जनपदों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। यूपी के परिषदीय विद्यालयों की 215 दिव्यांग छात्राओं हर महीने 200 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके लिए पात्रता की पुष्टि जिला स्तरीय समिति करेगी। बुंदेलखंड के एक किसान ने बेटे को पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कराई। बस यही सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी में लग जाए, लेकिन बेटे ने तो कुछ और ही सोच रखा था। 1986 में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बेटे ने खुद का व्यवसाय करने की सोची। यूपी में पीसीएस अफसरों के तबादलों का दौर जारी है। सोमवार को 9 और अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया गया। 6 जिलों के उपजिलाधिकारी बदले गए हैं। यूपी के अयोध्या में अलग अलग दुर्घटनाओं में जीजा साले समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटनाएं कोतवाली अयोध्या के देवकाली बाईपास और बीकापुर के जलालपुर माफी के पास हुई हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।